साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की तरफ से आप सबको ढेर सारे क्रांतिकारी शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, जैसे आपको सबको मालूम है कि आज ये मजदूर दिवस इस साल हम मना रहे हैं 1 मई को। वो ऐसा ही एक परिस्थिति में है कि पूरे दुनिया के मजदूर सबसे ज्यादा शोषण में के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसी समय में सबसे ज्यादा मजदूर वर्ग अपने हकों के बारे में जागरूक होकर अपने हकों के लिए लड़ने के लिए तैयार होके आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमारे देश का, भारत का जो मजदूर है वो सड़क में उतर चुका है और अपने हकों के बारे में जानते हुए, जैसे कि ये 140 साल पहले जो शिकागो के मजदूरों ने सड़क में आके अपने 8 घंटे का काम के लिए, न्यूनतम वेतन के लिए और अपनी जो एक इंसान कहलाने लायक जिंदगी के लिए मांग करते हुए सड़क में उतरा है। और वो मांग होकर लेके सड़क में आने वाले मजदूरों के ऊपर में इस तरीके का दमन हुआ है और वहां पे लोगों को मारा गया है। और उसी के अंदर में एक साजिश रचा के जो 4 हमारे मजदूर नेताओं का जो है उनको फांसी दिया गया है। और वही है मार्केट की जो शहीदों को याद करते हुए हम ये अपना मजदूर दिवस मनाते हैं और 8 घंटे का काम का और न्यूनतम वेतन और हमारे जो यूनियन बनाने के अधिकार की मांग करते हैं। वही मांग 140 साल के बाद में भी हमारे देश में सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। और ये गर्व की बात है, पिछले पूरे 1 महीने के अंदर में अभी तक भारत की आजादी के बाद में जितना ये कभी भी जो चर्चा नहीं हुआ, ये बुनियादी मुद्दे जो है, जो 8 घंटे का काम और न्यूनतम मजदूरी, उसी के बारे में जो हमारे जो गोदी मीडिया भी चर्चा करने पे मजबूर हो रहा है। और हमारे देश के मजदूर वो उसको उनको उनके लिए मजबूर कर रहा है। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे जो दिल्ली और उसके आसपास के जो शहरों का, जैसे नोएडा हो, गुड़गांव है, मानेसर है, पानीपत है, फरीदाबाद है और इस तरीके निमराना है उत्तराखंड के अंदर में, और अभी उसके बाद में अभी अन्य शहरों में भी है जो फैल रहा है। मजदूर सड़क में आ रहे हैं कि वो ज्यादातर ठेका मजदूर और जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर है वो न्यूनतम वेतन का मांग कर रहे हैं। और उसके साथ में वो न्यूनतम वेतन को बढ़ोतरी का मांग कर रहे हैं और अपना 8 घंटे का काम का तनख्वाह और उससे अतिरिक्त काम करवाने के लिए जो है ओवर टाइम का पैसा मांग रहे हैं। हम अभी देखोगे कि हमारे जो योजना कर्मी है उनके लिए जो क्या मांग है कि वो काफी कितने सालों से, जो कितने दशकों का हमारे जो लड़ाई है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर हो, उनकी लड़ाई ये है कि हमारे तो कोई मजदूर या कर्मचारी मानते ही नहीं है और हमारा न्यूनतम वेतन का बात ही नहीं है। ये एक लड़ाई करते हुए कि हमारे दशकों को लड़ाई से कुछ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि ये जो ग्रेट्युटी देना चाहिए और उनके लिए जीने लायक मजदूरी देना चाहिए, ये आदेश तो आया है, लेकिन वो आदेशों का भी सरकारें पालन नहीं कर रहे हैं। और अभी जो है हम मजदूर दिवस का जो पालन उसके मनाने के लिए हम जब जा रहे हैं तो देश की क्या स्थिति है कि आंगनवाड़ी वर्कर का, आशा वर्कर को और मिड डे मील वर्कर समेत ये स्कीम वर्कर को काफी के लिए जो 6 महीने तक का तनख्वाह अभी तक मिला ही नहीं है। और त्योहारों को भी छोड़ो और मजदूर दिवस को भी छोड़ो तो इतना ये स्थिति है कि कोई त्योहार के टाइम में भी इनके पास में कोई पैसा ही नहीं था कि ये हालत में है। और अभी भी नहीं मालूम है कि कब तक उनके लिए अपना तनख्वाह, वो भी जो इतना कम है, ना न्यूनतम वेतन है, उससे भी कम जो है तनख्वाह है। 1000 रुपया मिड डे मील वर्कर का और 4500 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर का और 2000 रुपये आशा वर्कर का जो है तनख्वाह, वो भी नहीं मिल रहे हैं। ये हालात है। तो इसी संदर्भ में ही हमारे लिए ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक ये है कि एक जो है काम का घंटा, जिसे हमारा शोषण बढ़ाते हैं, 12-12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, सारे स्कीम वर्कर भी उतना काम करते हैं और हमारे तो मान्यता भी नहीं है।
और न्यूनतम वेतन का तो कोई ये सवाल ही नहीं उठता है कि मानदेय या इंसेंटिव के नाम पे गुलामी करवा रहे हैं, और बाकी जो है उसी के लिए भी कई छुट्टी भी ले लिया तो उसका भी तनख्वाह कटा जा रहा है। और हमारे लिए भी आज के दिन में ये बहुत ही जरूरी है कि ये 8 घंटे का काम, न्यूनतम वेतन और यूनियन बनाने के अधिकार को भी आगे करके ये दिन में सड़क में उतरे। और ये जो मजदूर अभी सड़क में आया है उनका जो मांग है कि अभी हम लोगों का जो 12 फरवरी का जो हड़ताल हुआ है, आम हड़ताल, सारे ट्रेड यूनियन, CITU समेत सारे ट्रेड यूनियन मिलकर आह्वान किया है कि वो एक हड़ताल के अंदर में हमने ये मांग किया है कि हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, पक्का नौकरी सबका होना चाहिए, और पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ होना चाहिए। और ये सबको खत्म करने वाला जो ये लेबर कोड है, ये केंद्र सरकार जो लेके आया है 5 साल पहले से, और अभी अप्रैल से लागू करने के लिए जो सरकार कर रहे हैं, तो उसको वापस किया जाए। और वहीं पे हमने यही बताया कि ये जो हमारा न्यूनतम वेतन का जो अधिकार है उसको हटा रहे हैं, 8 घंटे का काम को 12-12 घंटे को भी करवाने के लिए उसको भी कानूनन बना रहे हैं, इसीलिए इसको लागू ना किया जाए, ये हमारी मांग था। और बाकी जो क्षेत्र में लागू करो। लेकिन ये जो हम लोगों ने जब प्रचार किया, सरकार की तरफ से भी खूब प्रचार किया कि नहीं नहीं, मोदी जी आके तो सबके लिए सोना चांदी का जो है पूरा तोहफा देके आ रहे हैं, 1 अप्रैल से तो हम पूरा दुनिया के लिए न्यूनतम वेतन लागू करेंगे, पेंशन लागू करेंगे, सबको ग्रेच्युइटी देंगे। ये तो अखबार में, ये टीवी में, रेडियो में हर दिन यही प्रचार कर रहे थे। ये समझ के जो है, जो मजदूर भारत के है, जो अधिकतर है, जिनको ये भी नहीं मालूम है कि न्यूनतम वेतन नाम का कोई चीज भी है। कोई ठेकेदार आ रहे हैं, कोई रकम बोलते हैं और जितना बोलते हैं उसका आधा देते हैं, चाहे तो कर लो, नहीं है तो तुम्हें नौकरी भी नहीं है, ये इस तरीके से धमकी देते हैं। और महिला मजदूरों को तो है कि इवन जो है यौन शोषण का भी शिकार होना पड़ता है। इस तरीके का ये माहौल के अंदर में अपना हक के बारे में जानकारी भी नहीं था, तो हमारे ट्रेड यूनियनों का और उल्टा सरकार का भी प्रचार से ये मजदूरों को ये पता ही चला है कि हमें जो है 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, और जब करवा देंगे तो उनका डबल ओवर टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे से ज्यादा मजदूर काम करेंगे तो वो अपना जो है, कोई ये मानव का जो है एक पूरे दिन के अंदर में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, तो वो अपना आयु को खटा रहे हैं, वो अपना मेहनताना लगा रहे हैं, इसी के लिए उसका कॉम्पनसेशन है, इसी के लिए डबल ओवर टाइम वेज देना चाहिए ये मालिकों को। ये देश का कानून है। ये अभी तक जो है ये लेबर कोड लागू नहीं हुआ, तो ये देश का कानून ये लागू होना चाहिए, तो वो भी लागू नहीं है। 12 घंटा 13 घंटा काम करवा के उसके अंदर में जो न्यूनतम वेतन भी नहीं देते, या 8 घंटे का पैसा दे रहे थे। और इसी हालात के अंदर में अभी पिछले 2 महीनों से जो चल रहा है, जो ये जो कुकिंग गैस का जो संकट है, और वो कुकिंग गैस का संकट हमारे लिए क्यों आया है ये भी हमें समझने की जरूरत है। जो विश्व के जो पूंजीवादी ताकतें हैं, साम्राज्यवादी ताकतें हैं, अमेरिका और जो इस्राएल ने मिलकर ईरान के ऊपर में हमला किया, क्यों? उसके लिए उसका तेल का कब्जा करना था, और वो युद्ध को जो है थोपा गया ईरान के ऊपर में। उसको चलते हुए हमारे देश के लिए उसी राज्यों में से जो तेल आना है वो तेल आना बंद हो गया, और वो समंदर से जहाज आ नहीं रहा है। और वो जो है युद्ध के खिलाफ में एक पोजीशन लेने के बजाय हमारे सरकार अमेरिका और ईरान, ये इस्राएल के साथ में खड़े हो गए हैं, और ये शर्म की बात है। और ये अमेरिका के शर्तों को मान के ना रूस से ना ईरान से जो सस्ते तेल हमारा लेने का जो रास्ता था वो सारा बंद कर दिया। इसीलिए हमारे लिए कुकिंग गैस का भी संकट हुआ है। और अभी भी ये युद्ध को खत्म करने के लिए, ये युद्ध ही खराब था ये बोलने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उल्टा वही साम्राज्यवादी अमेरिका हमारे देश के ऊपर में और भी सारे जो है वो पाबंदियां लगा रहे हैं। रूस से तेल लेने के लिए हमारे को टैक्स लगा दिया है, और ये सारे पाबंदियां लगा दिया, और जबरदस्ती उन्हीं का जो चीजों को हमारे देश में खरीदने के लिए सरकार को मजबूर करवा रहे थे और मजबूरी का बात क्या है, हम लोग लड़ सकते हैं, हमारी सरकार लड़ने को तैयार नहीं है। वो सारा उनकी शर्तें मान के
हमारे देश की जनता को, किसानों को, मजदूर को जो अपने जो ज़रूरतों से वंचित रख के और उनकी सारे शर्तें मान रहे हैं। और उसी सिलसिले में ये हुआ है असर कि कुकिंग गैस तो हमारा है नहीं, क्योंकि हमारे पास ने पहले खरीद के नहीं रखा और उसका तेल खरीदना बंद कर दिया धमकियों से, ये मान लिया था। तो ऐसा हालात के अंदर में मजदूर के ऊपर और आम जनता का, हमारे हर रसोई के अंदर में युद्ध पहुंचा है। और अभी रसोई गैस का जो है मिल ही नहीं रहा है। सरकार बोल रही है कि कीमत नहीं बढ़ाया, लेकिन जो हमारे जो उद्योग में जो काम करने वाले सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर है, उनके लिए यहाँ पे ना कोई गैस का कनेक्शन है और वो कमर्शियल ये बाहर से जो खरीदता है उसका 10 गुना तक जो है दाम बढ़ गया है और फिर भी वो मिल नहीं रहा है। तो एक तो है कि जितना कम वेतन में काम करने वाले हैं वो मजबूरन जो उसका जो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पका के खाते ही नहीं है, ऐसा हालात के अंदर में वो मजबूर होकर अपना न्यूनतम वेतन का मांग करते हुए सड़क में आया। और अभी समझने की ये बात है ये कि एक लेबर का इश्यू है और हमारा श्रम कानून है, वो श्रम कानून लागू करने के लिए जो सरकार का जिम्मेदारी है और वो न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओवर टाइम मिल रहा है और टाइम पे जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर को तनख्वाह मिल रहा है, ये सारा देखने का काम किसका है? वही सरकार का है, वही श्रम विभाग का है। वो दिलाने का काम की जगह में जब हम अपना कानूनन हक मांग रहे हैं तो ये पूरा पुलिस और प्रशासन मिलके वर्कर के ऊपर में इतना बड़ा दमन जो है वो पूरा का पूरा उस पे उतरा हुआ है। और ये हालत यही है। नोएडा के अंदर में 400 से ज्यादा मजदूर का बात बोल रहे हैं कि वो उनको जो है गैरकानूनी हिरासत में रखा हुआ है, किसी को ऊपर में ऐसा ऐसा धाराएं लगाए, देशद्रोही बोला जा रहा है, पाकिस्तानी बोला जा रहा है और ये एक पूरा का पूरा एक जो है टेरर का माहौल बनाए रखा है। और ये जो कानूनन काम करने वाला जो मजदूर का अधिकार का देने के लिए ट्रेड यूनियन कानून के तहत काम करने वाला हमारे ट्रेड यूनियन का नेता जो सरकारी रिकॉग्निशन है, जिसको सेंट्रल ट्रेड यूनियन का नेता समेत लोगों के ऊपर में केस करवाया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। और जो सरकारी ऑफिसर से बात करते हुए आया, उधर डीएम के ऑफिस के अंदर में जो है CITU का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को हिरासत में लिया जा रहा है, उनका मोबाइल छीना जा रहा है। इस तरीके का जो है यूपी का जो बीजेपी का सरकार का रवैया है नोएडा के अंदर में। और जो चुने हुए प्रतिनिधि MP लोगों के ऊपर में भी ऐसा उनसे भी ऑफिसर लोग बात नहीं करते, ये हालत बनाए रखा है। उत्तराखंड के अंदर में ऐसा माहौल बनाए रखा है, जो फरीदाबाद के अंदर में, गुड़गांव के अंदर में, हरियाणा में भी ऐसा माहौल बनाए रखा है। और ये सारे के बावजूद भी मजदूर सड़क में आए हैं, अपने हक मांगा है और उसी के अंदर में जो सरकारें मजबूर हो गया। ये हमारे लिए समझने की जरूरत है कि हरियाणा के अंदर सरकार ने घोषणा जो किया है जितना कम भी है, जो समझौता हुआ 23,000 के लिए, लेकिन 15,000 का घोषणा हुआ, उसका ऑर्डर भी नहीं निकला था। इसीलिए जो है हरियाणा का मजदूर सड़क में आए थे अप्रैल महीने में, क्योंकि 1 अप्रैल से तो उनको तनख्वाह मिलना था, तो वो नहीं मिला। तो ये भी एक ऑर्डर भी नहीं आया था, तो वो सरकार को भी मजबूरन न्यूनतम वेतन को बढ़ाया हुआ जितने भी कम हो घोषणा करना पड़ा 15,000 के लिए। वही यूपी का सरकार ने जो है इतना दमन कर रहे थे, वो भी जो है घोषणा कर लिया, लेकिन वर्कर नहीं माना। जो जितना कम है वो हरियाणा से भी कम है, क्योंकि NCR के एरिया के अंदर में इतना महंगाई होता है, तो वो मांग रहे कि जो दिल्ली से और गुड़गांव से कम कैसे नोएडा में जिंदा रह सकते हैं। तो ये जो कम है ये बोला तो सरकार को दोबारा घोषणा करना पड़ेगा हम कड़ा कि ये अंतरिम है, कि हम लोग और भी ये कमेटी का गठन करके आपको ये न्यूनतम वेतन और बढ़ाएंगे। इसके बाद में ये शांत हुआ है। लेकिन बात समझने का ये है, अभी भी बहुत सारे ट्रेड यूनियन नेता और लोग जो है हिरासत के अंदर में हैं। और यूपी में जो योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया है कि वो मजदूर दिवस मनाने नहीं देंगे, ये दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा एक कलंक है भारत का जनवाद का, संवैधानिक अधिकार का, ट्रेड यूनियन का अधिकार का, और ये पूरे देश के मजदूरों के लिए एक चुनौती है। यही है साथियों हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है 8 घंटे का काम का, न्यूनतम वेतन का, और जो है इंसान जैसा जो है एक डिग्निफाइड लाइफ का, और जो हमारे जो काम के लिए पूरा दाम लेने का और सामाजिक सुरक्षा का।
इसके ऊपर मैं चुनौती किया है और जो हम ट्रेड यूनियन का काम करते हैं हमें देशद्रोही ठहराने का पूरा साजिश रचाया जा रहा है। वही है मार्केट में जो हुआ था कि 140 साल पहले मजदूरों ने 8 घंटे का काम मांगा तो उनका जो रैली के ऊपर में बम फेंका और बोला है कि तुम ही लोगों ने दंगा करवाया और उन्हीं को ही फांसी चढ़ाया। तो ये आज के दिन में नोएडा के अंदर में और पूरे एनसीआर और जो ये जहां पे बीजेपी शासित राज्य है उसी के अंदर पूरा का पूरा ये जो है कॉन्स्पिरेसी का जो थियरी है, जो षड्यंत्र का थियरी बना के, जो आतंकवाद का ये दिखा के और षड्यंत्रकारी घोषित करके उनके ऊपर में फर्जी केस बना के जो आम मजदूरों को, जिसके अंदर में बहुत सारी महिलाएं हैं, 2 साल 5 साल की जो बच्चे के माँ है, वो पूरा परिवार के जो लड़कियों को जो है जो फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा करते उसको जेल के अंदर में रखा गया है, उसको जमानत नहीं दिया जा रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया जा रहा है, ऐसा हालत है। तो ये 150 साल के बाद में भी हमारा जो है स्थिति वही का वही है, वही कुर्बानियां और वही हमारे जो लड़ाई की जरूरत आज के दिन में है। हम ये CITU की तरफ से, हमारी फेडरेशन की तरफ से, सारे स्कीम वर्करों की तरफ से हम ये घोषणा कर रहे हैं कि हमें ये गुलामी मंजूर